नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे इतिहास के पन्नों में दर्ज किए गए वादों की तरह चलते हैं और कभी कभी सत्ता के गलियारों में भूचाल भी ले आते हैं। वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। द बिगेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड वॉज टू कीप वंस वर्ड, be it a judge, president, or anyone else, including myself. Everyone has to walk the talk. Word power is world power. Keeping one's word is the greatest strength in the world. आशा है शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यही है कि दिया हुआ वचन निभाया जाए, चाहे जज हो, राष्ट्रपति हो या फिर कोई भी व्यक्ति। खुद मैं भी उसमें शामिल हूं। हर किसी को अपनी कही हुई बात पर चलना पड़ता है। शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है। वचन निभाना दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का। हाँ, वही डीके शिवकुमार जो 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चाणक्य थे। यह पोस्ट मात्र किसी मूल्य चिंतन की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि उस मौन प्रतिज्ञा की ओर सूक्ष्म संकेत था जो 2023 के जनादेश के बाद सत्ता परिसर में कहीं तो गई थी, पर आधे कार्यकाल की दूरी तय होते होते धुंधली पड़ने लगी। कांग्रेस के प्रचंड विजय, ढाई वर्ष के कथित समझौते और अब शिव कुमार का शब्दों के सहारे पुनः सक्रिय हो उठना, ये सब मिलाकर कर्नाटक की राजनीति में एक नए तनाव, नए प्रश्न और नए समीकरणों का बीज बो चुके हैं। सरल वाक्यों के भीतर छिपा यह गूढ़ संदेश साफ है कि समय आ गया है जब वचन की प्रतिष्ठा को परखा जाएगा। उनके इस पोस्ट ने कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ा दी है। डीके शिवकुमार अपने इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान से अपील कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम पद के लिए डीके शिवकुमार सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट थे। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन का क्रेडिट भी उन्हीं को कहा गया था, मगर सीएम बनाया गया सिद्धारमैया को। तब से हर रोज यही कयास लगाए जा रहे थे कि बतौर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे भी या नहीं। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद डीके शिवकुमार ने सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। हालांकि सार्वजनिक रूप से खुलकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इसके लिए अपना प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। डीके शिवकुमार का पोस्ट कहीं ना कहीं ये बताता है कि 2023 में कांग्रेस हाईकमान ने उनसे 2.5 साल सीएम की कुर्सी बांटने की शर्त रखी थी, और जब डीके शिवकुमार का समय आ गया तो यह वादा नहीं निभाया जा रहा है। क्या कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था? अगर ऐसा था तो क्या सिद्धारमैया अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं? और अगर नहीं तो क्या डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी गौर करेंगे? तो भाई साहब, कहानी शुरू होती है 10 मई 2023 को, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस की बड़ी बहुमत मिली। 224 सीटों वाले राज्य में 223 सीटों पर लड़कर कांग्रेस को 135 सीटें आईं। जुलाई 2019 में जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के 13 विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार बनाई थी और सेंटर के बैकअप के बाद लगातार मजबूत दिख रही थी, कांग्रेस की यह जीत निश्चित रूप से एक बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद कांग्रेस को एक चेहरा स्टेट के बाहर भी काफी चर्चित हुआ। लोगों ने उसे कांग्रेस का चाणक्य माना और नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे फेवरेट चेहरा नाम था डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार ही कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे और पार्टी के लिए योजना बनाने से लेकर रिसोर्स मोबिलाइजेशन में वही हमेशा फ्रंट पर दिखे। इसलिए जीत का बड़ा क्रेडिट, या यूं कहें तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को गया। मगर कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भरोसा जताया। एक बड़ा कारण यह भी है कि सिद्धारमैया का कद बहुत बड़ा है और पुराने नेता उनके फेवर में ज्यादा थे। यह बिल्कुल वही कहानी है जैसा हम राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच देखते हैं, जो मध्य प्रदेश में हमने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच देखा। पार्टी के बड़े नेताओं का झुकाव सिद्धारमैया की तरफ देख कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका नाम आगे बढ़ाया और वो मुख्यमंत्री चुने गए। डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम ही संतोष करना पड़ा। डीके शिवकुमार के समर्थकों का हमेशा से यह दावा रहा कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को 2.5 साल बांटने की बात हुई थी। हालांकि कांग्रेस या फिर डीके शिवकुमार ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट शब्दों में ये कभी नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करके वो जिस तरह से हिंट्स दे रहे हैं उससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो
उसी ओर इंगित कर रहे हैं। सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। डीके शिव कुमार अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल काफी हद तक उनके हाथों में ही है। इसलिए 2.5 सालों बाद कांग्रेस के सामने फिर से वही समस्या खड़ी हो गई है। डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली पर नजर बनाए हुए हैं। उनके समर्थक वाले विधायक भी उनके लिए जोर लगा रहे हैं। अब तो हाईकमान ने भी उन्हें समन किया है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अभी भी डीके शिव कुमार लीडरशिप क्राइसिस को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैबिनेट रिसिफल को लेकर यह मीटिंग चल रही है और सारे विधायक चाहते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। सीएम पद को लेकर खींचतान पर यह डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस इस पॉलिटिकल टेंशन पर भाजपा बस दूर से ही मजा ले रही है। डीके शिव कुमार के वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर वाले पोस्ट को कोट करते हुए बीजेपी कर्नाटक ने लिखा है कि डीके शिव कुमार जी शायद अब सिद्धारमैया को टैग करना भूल गए हैं। हालांकि डीके शिव कुमार ने खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीएस को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे 140 विधायक उनके अपने हैं और पार्टी उनका हित देख रही है, मगर मजे लेने से कौन रोक सकता है। तो इस बार भाजपा दूर से ही डीके शिव कुमार के साथ हमदर्दी जता रही है। क्या पता सही समय आने पर किसी और तरह से भी जता सकती है। खैर, डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई है, ये कहने की बजाय कि मेजॉरिटी उनके साथ है। वो ये कह रहे हैं कि सारे 140 विधायक उनके अपने हैं। चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर तौर पर वो सारे विधायकों को अपना ही बताएंगे, चाहे उनके समर्थन हासिल हो या ना हो। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ग्रुप है और वो है कांग्रेस का ग्रुप। सिर्फ सिद्धारमैया से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की है। हालांकि विवादों को बढ़ता देख हाईकमान हरकत में आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल बेंगलुरु में थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों पक्षों को बैठाकर इस पर चर्चा करते हुए वो रास्ता निकालेंगे। वहीं सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी यतीन्द्र सिद्धारमैया ने स्पष्ट तौर पर मना किया कि उनके पिता मुख्यमंत्री पद से स्टेप डाउन होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कर्नाटक पर यह चर्चा क्यों हो रही है। मुझे ऐसे किसी शेयर डील की जानकारी नहीं है। मेरे पिता ही पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। भले ही सार्वजनिक रूप से कोई इसे स्वीकार करता हुआ नजर न आए, लेकिन सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में से किसी एक को तो निराशा हाथ लगनी तय है। सिद्धारमैया यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगले 2.5 साल के लिए कुर्सी डीके शिव कुमार के हाथों में जाए। चूंकि वो ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अगले चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री उनकी वापसी लगभग असंभव हो जाएगी। ऐसे में सिद्धारमैया बाकी विकल्पों पर भी बात कर सकते हैं। वैसे विकल्प जिसमें पावर टसल पर विराम लगाने के लिए अपने किसी विश्वस्त को मुख्यमंत्री बनवाना या फिर इस शर्त पर आना कि डीके शिव कुमार को छोड़कर दूसरे कोई भी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें समस्या नहीं होगी। ऐसे में डीके शिव कुमार भी अपनी तरफ से किसी को पुश कर सकते हैं। ऐसे में एक नाम जिस पर पार्टी विचार कर सकती है वो है गृह मंत्री जी परमेश्वर। बंगाल में अभी तक वो भी एक मजबूत और प्रभावी समर्थन करता दिख रहा है। उन्होंने पहले भी खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताते हुए तो 2026 हमेशा से मुख्यमंत्री के रेस में रहे हैं, लेकिन इन्हें आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, यदि माना जाता है यूट्यूब पे देख रहे हैं, मगर इन सब विकल्पों पर तो और फेसबुक पे देख रहे हैं तब होगी जब डीके शिव कुमार इस नेगोशिएशन पर जाएंगे। फिलहाल तो डीके शिव कुमार के समर्थक उन्हीं वादों की बात कर रहे हैं जिसमें उन्हें 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी। अगर दोनों ही मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ जाते हैं तो क्या वही होगा जो हमने मध्य प्रदेश में देखा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ दी, भले ही उन्हें इसके बदले सीएम का पद न मिला हो। कर्नाटक कांग्रेस के 2 सबसे बड़े पावर सेंटर के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट पर सबसे ज्यादा भाजपा हाईकमान की नजर होगी। जब तक एक बार इस पर कांग्रेस हाईकमान का फाइल डिसीजन नहीं आ जाए तब तक यह भी साफ नहीं हो पाएगा कि रिबेल ग्रुप को भाजपा की तरफ से क्या ऑफर किया जा रहा है। क्या उस ऑफर में मुख्यमंत्री का भी पद हो सकता है? क्या निराशा की स्थिति में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार इस पर भी विचार कर सकते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री पद के बगैर भी बागी रूप अख्तियार कर सकते हैं? कांग्रेस के बड़े बड़े लॉयलिस्ट पूर्व में ऐसा कर चुके हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस संभावना से इनकार तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए लगभग 60 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, और यह लगभग उतने ही नंबर हैं जितने कि मौजूदा समय में कुल मिलाकर भाजपा के पास हैं। अगर वो समर्थन देने को राजी होते हैं तो डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया को पार्टी से इतने ही विधायक तोड़ने होंगे।
जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। डीके शिवकुमार को बस इस चीज़ का एज है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल उनके पास है, लेकिन ये सब बस संभावनाएं हैं। डीके शिवकुमार सार्वजनिक रूप से यही कह रहे हैं कि व्यक्तिगत हितों के आगे पार्टी का हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मगर फिलहाल सबकी नज़र इस बात पर है और ताज़ा हालात को देखते हुए ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान के पास एक बड़ा पॉलिटिकल टेंशन सामने है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही कांग्रेस के विशाल स्तंभ हैं, पर दोनों के बीच निहित ये शक्ति संग्राम अब सिर्फ पद की आकांक्षा का प्रश्न नहीं रहा है। यह प्रतिस्पर्धा और उस वचन परंपरा की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है जिसे शिवकुमार ने अपने शब्दों में पुनर्जीवित कर दिया है। हाईकमान की दुविधा गहरी है। कर्नाटक में हर समाधान आने वाले वर्षों की राजनीति को प्रभावित करेगा और हर गलती भाजपा के लिए ऑपरेशन लोटस 2.0 के द्वार पुनः खोल सकता है। पर सत्य यही है कि लोकतंत्र में सबसे लंबी यात्रा उसी की होती है जो अपने शब्द को निभा सके, और सबसे शीघ्र पतन उसका होता है जो वचन के समय के प्रभाव में बहा दे। अब देखना यह है कि कांग्रेस नेतृत्व वचन की मर्यादा बचाता है या सत्ता के समीकरणों की तात्कालिक मजबूरियों में खो जाता है। कर्नाटक की राजनीति का यह अध्याय अभी खुला है और उसके अगले पृष्ठ दिल्ली के निर्णयों की शाही से ही लिखे जाएंगे। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।